कितनी कितनी पाकिस्तान के रियासत को, पाकिस्तान के आईने, पाकिस्तान को जूतों के नीचे कितनी देर तक रखा जाएगा, तो आप आज जो है वो आपकी तबीयत फ्रेश होगी। ये तमाम बातें फिर ऐसे कर लेते हैं कि इमरान खान आली पनाह के हवाले जो है पाकिस्तान के 22 करोड़ के एटॉमिक मुल्क को जो है वो कर दिया जाए, और फिर जो है उनको ना कोई पूछने वाला जैसे अभी तक है। और बड़ी अजीब बात है, मैंने सुना कि जी वो इमरान खान को शायद पता ही नहीं चला कि हुक्म क्या था। मैं बड़ी अदब के साथ गुजारिश करना चाहती हूँ कि इमरान खान अपने प्रोग्राम का ऐलान बार बार कर रहा था। लॉन्ग मार्च पे निकलने से पहले आप सबके पास वो मौजूद है वीडियो, जो उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनको डी चौक आना है। उसके बाद जब अदालत का फैसला आया, और ये भी याद रखिए कि अदालत के अंदर खुद तहरीके इंसाफ के वकला ने कहा कि हमें जी और एच ब्लॉक के बीच में जो जगह है हमें वहां पर ग्राउंड दे दी जाए जलसे के लिए, और जो है वो जलसे की इजाजत मिली, लेकिन इमरान खान को पता नहीं चला। तो मतलब कमाल है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। और लेकिन यह है कि फिर से वही मासूमियत और आली पनाह जनाब शहनशाह आजम जो है उनको हर गुनाह माफ है, उनको कुछ नहीं पूछा जा सकता, उनको कुछ नहीं देखा जा सकता। और कल एक बड़ी अजीब और मैं मज़ाक़ा खेज नहीं, मैं तकलीफ दे कहूंगी, जो बात कल हुई, जो फुटेजेस हमने देखी, सारी जिंदगी जो म्यूजिक को पंजाबी टच देते रहे हैं, कल उन्होंने पाकिस्तान की कौम के सामने एतराफ़ किया कि वो इमरान खान की तकरीरों में इस्लामी टच दिलाते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये वो घटिया लोग हैं कि जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर मज़हब का इस्तेमाल जिस तरह से इमरान खान ने किया, ये कितना मजहबी है, ये कितना अल्लाह लोग है, मेरा ख्याल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कल जो इस्लामी टच दिलाने की कोशिश की है इमरान खान साहब की पार्टी ने उनसे, और उन्होंने दिया भी। मज़े की बात यह है कि उन्होंने इस्लामी टच देने की कोशिश भी की, इनको शर्म नहीं आती। इस्लामी इस्लाम जो है वो टच देने के लिए है, ये मज़हब आपके तमाशे के लिए है। जिस आदमी ने जो तकरीरों में इस्लामी टच दिलवाते हैं, उन्होंने रियासत पाकिस्तान में रियासत मदीना और तवीज़ गंडों का टच दिया। उन्होंने हुकूमत के अंदर जब थे तो हुकूमत में अपनी नहूसत का टच दिया, और सियासत के अंदर उन्होंने बेहूदगी, लचरपन और दहशतगर्दी का टच दिया। माशरे के अंदर उन्होंने गाली, गंदगी और इल्ज़ामात का टच दिया, और फिर पार्टी के अंदर ज़कात खोरी, करप्शन, गोगीबाजी और फॉरेन फंडिंग का टच दिया। ये वो पार्टी है जिसकी मुनाफकत की ना कोई अव्वल है ना कोई इंतहा है। ये मज़हब को भी इस्तेमाल करते हैं, ये पाकिस्तान की आम आवाम के एहसासात और जज्बात से भी खेलते हैं, और फिर उसको जो है वो लिबादे के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। इनके ये सारे टच जो हैं ये पाकिस्तान की आवाम ने देख लिए हैं, और इस बेहूदगी, लचरपन का टच जो है, ये नहूसत और गंदगी का टच जो है, ये जो ज़कात खोरी और करप्शन फरागोगी का टच जो है, ये पाकिस्तान की कौम को कबूल नहीं है। और इसीलिए कल पाकिस्तान की आवाम ने, ख़ास तौर पर पंजाब की और केपी की आवाम ने, इमरान खान की सियासत को, इमरान खान की फितना और फसाद की सियासत को जो है वो एक दागे मुफारकत दिया। उनको जो है इस सियासत से दफा दूर होने का टच दिया। उनको पाकिस्तान की सियासत से जो है इस नहूसत को ख़त्म करने का टच दिया, और इसके ऊपर जो है पूरी पाकिस्तानी कौम बेलाशुबा खराज तहसीन के मुस्तहिक है। और हम इस मुल्क के अंदर से इस गंदगी, इस बेहूदगी, इस लचरपन और इस जो मजहबी कार्ड है, इसको इस्तेमाल करने के टच की मुखालफत करते हैं। और ये जो है ये इमरान खान की सियासत को, इसके ऊपर मजीद कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। तलाल साहब, बहुत शुक्रिया जी। कल से आप सब लोग भरपूर ड्यूटी दे रहे हैं, और मेरा ख्याल है कौम ने जो कुछ नहीं देखा था वो आपकी कैमरों ने इस पूरी पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को दिखाया कि किस तरह के झूठ बोले गए थे और निकला बाद में क्या है।
मैं सबसे पहले भरपूर मजम्मत करता हूं उन मीडिया चैनल्स पे जिन पर हमला किया गया है। यानी जाते जाते आपसे और तो कुछ ना हुआ, गुस्सा आपको किसी और पे था, बंदे आपके निकले नहीं और पत्थर मारे हैं आपने उन चैनल्स पर, उन मीडिया ग्रुप्स पर। क्यों? बंदे उन्होंने भेजने थे, उन्होंने आपसे कोई वादा किया हुआ था, वो टूट गया है। दिल तो आपका किसी और ने तोड़ा है, पत्थर आप किसी और को मारते रहे। और ये कप्तान साहब तारीख लेने आए थे, इलेक्शन की तारीख लेने आए थे और तारीख दे के चले गए। इनको इनका थोड़ा सा इलाज भी किया है और इनको दवाई दी है 6 दिन की। इंशाल्लाह ताला आराम आ जाएगा, बिल्कुल आराम आएगा, वापस नहीं आएंगे। और अगर वापस आए तो फिर बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा जिससे वो कीड़ा निकालना मकसूद है जो कि इक्तदार का कीड़ा इन्हें तंग कर रहा है। और उसका ये छोटा सा एक एपिसोड जो है वो आपको हमने दिखाया है। मैं तो हैरान हूं और मुझे यकीन करें, बड़ा हवा बना हुआ था और हमने इंतजामात भी उसी हवे के नतीजे में भरपूर किए हुए थे। वो खोदा पहाड़ और निकला चूहा। चंद 100 लोग आपके नहीं निकले पंजाब में से। और कप्तान साहब 20 लाख की बात करते थे, वो मुझे तो 20,000 नहीं नजर आए। आपने सिर्फ यूथियों को शर्मिंदा नहीं किया, पाकिस्तानियों को नहीं किया, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने आपके हकूक का, आईनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहा, उसको भी शर्मिंदा किया है। मैं खुद तौहीने अदालत की सजा मैंने भुगती है और जब अदालत ने सजा सुनाई, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, मैंने तो चंद अल्फाज कहे थे, वो भी सिर्फ पीसीओ जजेस के बारे में, किसी आईनी जज के बारे में मैंने किसी आग नहीं लगाई थी। मैंने किसी अमली तौर पर कोई ऐसा एक्शन नहीं किया था जैसे कप्तान ऐलान कर करके तौहीन करता रहा है उस ऑर्डर की कि पहुंचो डी चौक। और उसके बाद जिस तरह आग लगाई गई है पुलिस की बख्तरबंद से लेकर वहां इस्लामाबाद में, मेरा ख्याल है तौहीने अदालत का इससे फिट केस नहीं हो सकता। हम नहीं चाहते कि हमारे सियासी मुखालफीन जो हैं उनको टेक्निकल नॉकआउट किया जाए, हम उन्हें सियासी मैदान में शिकस्त देना चाहते हैं। मगर इस बात का पता चलना चाहिए कि असल में अदालत का एहतराम और तौहीन कौन करता है। ये केस, इसमें इमरान खान तो पूरे पाकिस्तान को यह कहते हैं कि कौमें तबाह तब होती हैं जब भड़े के लिए कोई और कानून होता है और आम आदमी के लिए और कानून। मैं सियासी कारकुन हूं, जो मेरे लिए कानून था वही कानून मेरे कप्तान के लिए भी होगा इंशाअल्लाह ताला। और मुझे पूरा एतमाद है अपनी अदालत पे, एक जैसे फैसले। और ये तो अमली तौर पर जगह जगह पर, कोई एक जगह नहीं, कोई एक लफ्ज नहीं, इनके अगर लोगों के बयानात इकट्ठे किए जाएं तो ये तो पूरा जत्था है जिसने हमला किया है अदालत के फैसले पर। हमें एहतराम है, हम इन्हें टेक्निकल नॉकआउट नहीं करना चाहते, मगर इस बात का फैसला होना चाहिए कि तौहीन असल में की किसने है। और इसके साथ साथ ये जितनी इमलाक को नुकसान हुआ है, जो पुलिस अफसरान शहीद और जख्मी हुए हैं, हर चीज छोड़ देंगे, मगर कमाल शहीद से लेकर सालम इंटरचेंज पर और इस्लामाबाद में होने वाले जख्मी जो हमारे सिपाही हैं, उनके केसेस में नहीं छोड़ेंगे। ये दोबारा खोलना पड़ेंगे पीटीवी का केस, दोबारा फिर ट्रायल करना पड़ेगा पार्लियामेंट हमला केस, दोबारा फिर ट्रायल करना पड़ेगा वो सदरे ममलिकत दंदान साज से लेकर इन सबको। इस तरह के लोगों के दांत खट्टे ना हुए
तो ये तमाशा रोज होगा। ये पाकिस्तान सबका पाकिस्तान है। एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमने वो निभाई है। इनका असल चेहरा जो है वो पिछले धरने में भी आपने देखा था। अगर हम इकदाम ना करते, अगर हम सख्त इकदाम ना करते, कमाल शहीद से जैसे कई वाकयात होते, अगर हम सख्त इकदाम ना करते, सुप्रीम कोर्ट पर शलवारें लटकाई जाती, इल्जाम हम पर आता, फिर पार्लियामेंट पे हमला होता, इल्जाम हम पर आता, फिर किसी सरकारी अदारे पर वो चढ़ दौड़ते, बंदरों की तरह चढ़ जाते उस पे, जैसे पीटीवी पे चढ़े थे, इल्जाम हम पर आता। हमने नेक नीति से, अपनी सियासी वबस्तगियों से हट के इस पाकिस्तान के लिए भरपूर इंतजाम किए हैं। और मैं कमाल शहीद के साथ पूरे मीडिया को, आपको ये आजादी होनी चाहिए कि आपके कैमरे जो चाहें कवर करें। आपका तहफ़्फ़ुज़ भी हमारा फर्ज बनता है और आपका तहफ़्फ़ुज़ भी उसी तरह ही करेंगे जैसे कि हमने तहफ़्फ़ुज़ अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का कर रहे हैं। मैं तो आज क्योंकि रात से ये तमाशा खान साहब का देख रहा था, मैंने कहा एक वक्त था कोई मुंह में चूसनी देता था, कोई पैम्पर लगाता था, अब ना मुंह में कोई चूसनी देने वाला है ना पैम्पर लगाने वाला है। बच्चे से चला ही नहीं जा रहा। बच्चा बेचारा इधर गिरता है, कभी उधर गिरता है, उठाते हैं फिर गिरता है। इस बच्चे को चलना नहीं आएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, धोखा ही धोखा है। रियासत मदीना का नाम लेकर जो कुछ इस पाकिस्तान के साथ किया गया है, रियासत मदीना का वाली और उसका खलीफा इस तरह का नौजुबिल्लाह इमरान खान, जो ये नहीं बता सकता कि उसके बच्चे कितने। इससे आगे नहीं मैं जाऊंगा। ये रियासत का नाम लेकर मुंह में जिन्होंने चूसनी दी थी, अगर निकल गई है तो तड़पो ना। ये अब तुम्हें मुंह में चूसनी और तुम्हारा पैम्पर नहीं लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता। पाकिस्तान तभी चलेगा और जिस तरह अब तुम्हें बुरा लग रहा है न्यूट्रल न्यूट्रल कह के, कि जब हर कोई अपना काम करेगा। और मुझे उम्मीद है कि हर आने वाले दिन में हर अदारा, पार्लियामेंट समेत, हर कोई अपना काम करेगा। और आज मैं वैसे जब आया हूं आपके पास, तो मैं तो एक ही वो ये सोशल मीडिया देख रहा था, क्या ज़बरदस्त किसी ने गाना गाया, यकीन करें। मैं वैसे याद करने की कोशिश करता रहा हूँ, मैं याद करने की, लेकिन कहीं वैसे चला भी दूंगा। उनके डट के खड़ा था जो कप्तान, नस गया जे ओ इमरान, यूथ ये सारे पुछदे ने दसते जा कुछ कप्तान, सानू सड़कां ते रोल के हैली ते चढ़िया जे कप्तान, 20 ਲੱਖ ਦਾ रंगबाजी करके 20,000 नहीं आया कप्तान, हुण जे आया तू कप्तान मारांगे लित्र तेरे नाल। तो मेरा ख्याल है ये आप, मैं वैसे किसी वक्त ना ये गुजारिश ये है, खुदा के लिए इस पाकिस्तान को किसी काबिल रहने दें। इस पाकिस्तान को डिफॉल्ट के करीब आपने लाकर उस पर फिर हमला कर दिया, और फिर उस हमले में आप अपनी जो आपकी गंदी सियासत है उसमें आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत इस्तेमाल करके मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट से भी आपने अपना एतमाद खो दिया होगा। मैं दोबारा गुजारिश करता हूं, मैं दस्त बदस्ता गुजारिश करता हूं, मैं एक पाकिस्तानी हूं। तौहीन अदालत का मेरा मुकदमा जो है वो उसमें मैंने भुगता है। जिस तरह मेरे जैसे सियासी कारकुन के साथ, मैं तो समझता था कि वो केस ही नहीं बनता, लेकिन अदालत ने जो हुक्म दिया मैं आज तक भुगत रहा हूं। कप्तान ऊपर से उतरा हुआ नहीं है, और कप्तान ही ये कहता है, और वो कहता है कि ये दीन का हुक्म है। ये जब इस्लाम आया था तो उस वक्त इसीलिए ये अल्लाह का हुक्म है कि बड़े आदमी और आम आदमी के लिए कानून ऐसा होना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला
कप्तान भी उसको जो तौहीन की है वो उसकी कौम के सामने भी आएगी और सजा भी पाएगा। देखिए, इलाज इंशाल्लाह, इलाज जो है ना इस मुल्क में किसी भी काम का वो सियासी है। सियासत को चलने दें। 70 साल में सियासत को माइनस किया जाता रहा, पाकिस्तान नहीं चला। कभी पाकिस्तान दो लख्त हुआ है और आज ये पाकिस्तान और हमारे साथ आज़ाद होने वाले कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। मुझे तो शर्म आती है जब मैं बांग्लादेश जैसा मुल्क का देखता हूं कि वो कहां खड़ा है और हम कहां खड़े हैं। मेरा ख्याल है सियासत को चलना चाहिए। हर चीज का इलाज सियासत के अंदर है, इसमें किसी को अमल दखल नहीं करना चाहिए, इसके अलावा और कोई हल नहीं। देखिए, मैं कल से अदालत ने मना किया है कि उसके फैसले पे कोई बात नहीं करनी। मैंने कल तकरीबन कोई 4 से 5 टॉक शोज़ किए हैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और उसके बाद कई बीपर्स दिए हैं। हमने उस फैसले का एहतराम किया है। हमें एतराज़ हो सकता है, मगर मैं आज फिर कहूँगा कि ये जो तौहीन अदालत है, क्योंकि मैंने तो भुगती हुई है ना जी, मेरा इतना तो मेरा इस मुल्क में हक है ना कि मैं अपनी अदालत से ये अर्ज़ कर सकूं कि तौहीन अदालत में सब लोगों मेरी तो तौहीन अदालत, मैंने तो पीसीओ जजेस के बारे में कुछ कहा था, लेकिन जो मेरी अदालत ने सजा दी मैंने पूरे वो उनकी इज्जत की खातर आज भी भुगत रहा हूं। मुझे उम्मीद की जाती है। खान साहब ने पहले भी एक दफ़ा की थी और उस वक़्त भी खान साहब ने माफ़ी नहीं मांगी थी। उस वक़्त भी आपको याद होगा इन्होंने शर्मनाक के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। अब तो शर्मनाक हरकत की है और वो कोई एक वो आपने देखा है, यानी इस्लामाबाद को आग लगा दी गई है। सिर्फ मेरा ख्याल है कि ये अदालत के फैसले को और अदालत को भी इन्होंने ये मजबूर किया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट कोई रोल प्ले कर रही होती तो लाडला बेचारा इस तरह रोना हो रहा होता, और लाडला जो है वो इस तरह सड़कों पर रुल ना रहा होता, और लाडला जो है वो इस तरह बेयारो मददगार ना होता। वो बेचारा कल जिस तरह उसके साथ हुई है, पहले तो अवाम ने की है और उसके बाद इस्लामाबाद पहुंच के जो हुई है, मेरा ख्याल है कि अगर अदारे जो हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं तो ये खुश आइंद बात है। मैंने पाकिस्तान में पहला सियासतदान देख रहा है जो कह रहा है कि अदारे इन्वॉल्व क्यों नहीं होते, अदारे उसके पीछे खड़े क्यों नहीं होते। अदारों ने आइन और कानून के अंदर रह के खड़े होना है। अदारे इस हुकूमत के साथ खड़े होने के पाबंद हैं जो कि कानूनी मामलात के अंदर। देखिए, ज़िमनी इलेक्शन तो भी क्योंकि जिस बात की आप जिक्र कर रहे हैं उसकी सुप्रीम कोर्ट की अपील अभी बाकी है और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आने के बाद ही कोई इलेक्शंस का फैसला होगा।
हमने पहले भी क्लीन स्वीप किया था ज़िमनी इलेक्शंस में जब हम ऑपोजिशन में थे, और उस वक्त हर तरह की मशीनरी, और आपको याद होगा कि धुंध में थैले भी उठा लिए गए थे। वो थैले इन्होंने जो खेल खेला था उसके बावजूद हमने क्लीन स्वीप किया था बाई इलेक्शंस में। इंशाल्लाह ताला कोई भी बाई इलेक्शन होगा, जब तक इलेक्शन नहीं होते आपको नजर आएगा कि अब तो हुकूमती मशीनरी भी उनके साथ नहीं है, पहले से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। देखिए, अगर पीटीवी समेत इन तमाम केसेस नहीं खोलेंगे, अगर सजा नहीं देंगे, मुझे आप बताइए कि इस तरह का जत्था तो रोज चला जाया करेगा। यानी दिन दिहाड़े आग लगी है, कोई तो मुजरम होगा ना जी, किसी को तो खड़ा करना पड़ेगा कटहरे के अंदर। और पीटीवी का वाकया जो है वो मेरा ख्याल है जिस तरह इन्होंने उसका ट्रायल किया है वो उसका भी 100 मोटो होना चाहिए। अदालत आलिया ने 100 मोटो लिया है कुछ केसेस पे। पीटीवी, पार्लियामेंट हमला, एसपी की जिसकी हड्डियां तोड़ दी गई थी उस पर हमला, पार्लियामेंट पर शलवारें लटका, ये जो मुकदमात उस लॉन्ग मार्च में हुए थे, जिस तरह कंक्लूड और जिस तरह उन्होंने उसको उसमें से बरी हुए हैं, उसका 100 मोटो जो है मेरा ख्याल एक परफेक्ट केस है पाकिस्तान में कि किस तरह हुकूमत में आके अपने लिए अदारे इस्तेमाल करके आप बरी होते। नहीं, इसमें मैं सिर्फ एक ऐड कर दूं, इसमें 1 मिनट ऐड कर दूं। आपको याद है अभी कुछ दिन पहले एक 100 मोटो हुआ है जो हमारी हुकूमत के अंदर जो कुछ तबादले हुए थे और उसके ऊपर रिजर्वेशन थे, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है वो हुकूमत में आने के बाद वो हो रहा है, तो क्या ही अच्छा होगा अगर उसी बेंच के सामने पिछले दौरे हुकूमत में उन पे होने वाले केसेस को किस तरह से बंद किया गया था, अगर उनको भी टेकअप कर लिया जाए तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा और सबके सामने आ जाएगा कि हुआ क्या था। देखिए, 2 दिन पहले ऐलान किया गया, अटक से लेके रहीम यार खान तक किसी डीसी ऑफिस में इन्होंने दरखास्त नहीं दी। इन्होंने पूरा वहां से लेके रहीम यार खान से लेके सादकाबाद से लेके अटक ये पिंडी तक वहां से गुजरना था। पिछले लॉन्ग मार्चेस में हुकूमत को दरखास्तें दी गई, इजाज़त ली गई। इस्लामाबाद को जो दरखास्त दी गई, इस्लामाबाद वहां पर जिसने दरखास्त दी उसको ढूंढता रहे, वहां की इंतज़ामिया वो मिले नहीं है। लाहौर में लाहौर की इंतज़ामिया, इनके सदर जो हैं शफकत महमूद साहब, बल्कि उनके सेक्रेटरी जो हैं, बल्कि उसका भी जो सेक्रेटरी है उसको कई 100 कॉलें की हैं कि जनाब आए या हम आ जाते हैं, बैठ के कोई प्लान बना लें। लेकिन जब प्लान आपका इश्तियाल अंगेजी का हो, असला लेकर जाना हो, तो वो फिर शेयर नहीं किया जा सकता। तो मजबूरन कुछ एहतियाती तदबीर के तौर पर हल्का फुल्का सा जो है दवाई दी है और ये उससे बड़ी जल्दी आराम आ गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और पार्टी हुकूमत में पार्टी को इत्मीनान लेके फैसले किए जाते हैं और यकीनन हमारी पार्टी का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हैं। और दूसरी बात जो आप बार बार कह रहे हैं लाहौर की, आपने इस बात की मुझे खुशी है कि आपके कैमरों ने तस्दीक कर दी कि 300-400 आदमी से ज़्यादा नहीं निकले। लेकिन हमें इसलिए एहतियाती तदाबीर करनी पड़ी कि कमाल शहीद जैसे वाक़यात हुए। दाता दरबार पर कल एक गाड़ी से असला बरामद हुआ, वो हमने आपके कैमरों के सामने रखा, उसका वो भी आदमी गिरफ्तार है।
उसके बाद इनके एक ओहदेदार के घर से तो इतना असला बरामद हुआ कि उतना असला तो कश्मीर की आज़ादी के लिए भी नहीं चाहिए। ये असला जो है ये मेरे मुझे ये बताएं, अगर इस तरह के असला बरदार को हम जाने दें और उसके बाद कोई वाकया होता तो आप मेरे से सवाल करते कि आपने हुकूमत में थे, आपने रोका क्यों नहीं। हमने इस बुनियाद पर ये इकदाम किए। मैं एक बात सिर्फ ऐड कर दूं, एक मिनट, एक बात बेटा, एक बात ऐड कर लेने दे। जी बेटा नए आए हो आप, मुझे लगता है थोड़ा सा अच्छा मेहरबानी करें। मैं सिर्फ ये आपकी समाअत के लिए सिर्फ 1-2 मिनट लूँगी। जब हुकूमत वक्त जो है, जब जिस पार्टी से उसका ताल्लुक़ होता है, पार्टी की बैक पे ही जो है वो खड़े होने से हुकूमत बनती है, और हम जो है वो पार्टी में अपनी कैपेसिटी के ऊपर अपनी पार्टी को जो हुकूमत में है आप उसको मशवरा दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हम हुकूमत वक्त को बताया जाएगा कि श्रीलंका बनाने जा रहे हैं, जब बताया जाएगा कि आगे लगवाई जाएंगी, जब बताया जाएगा कि खूनी मार्च होगा, तो जैसे मैंने कहा कि आली पनाह की तबीयत को खुश करने के लिए हम पाकिस्तान की, पंजाब की आवाम को रिस्क पे नहीं छोड़ सकते। और एक मिनट, आपने क्या कह रहे थे जिनसे असला बरामद? तो अब वो क्लेम करते हैं कि हमारा जितना भी लाइसेंस जो है हमने सिक्योरिटी की, तो पुलिस इसके बारे में अभी तक कोई नहीं है। सर आप ये बता दें कि इसके ऊपर काफी पहला कल तो अभी तक वो इस चीज की तस्दीक पुलिस भी नहीं बताई। जिस बंदूक या असले से कमाल को शहीद किया गया, अगर वो असला लाइसेंसी हो तो क्या उससे फिर लोगों को मारने की इजाजत दे दी जाए? दाता दरबार आपके कैमरों के सामने रोकी गई गाड़ी से असला निकला है, और उसके बाद कल से बहुत ज़्यादा हमारी जो वजीर सेहत है उनके बारे में कहा जा रहा है कि भी उनको पकड़ लिया था। हाँ जी, साबका वजीर सेहत जो है उनको पकड़ लिया था। मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि पहले मौला जट बने होते हैं, जितना ही पुलिस फड़ दी फिर औरत बन जाने। खुदा के लिए ऐसा औरत कार्ड इस्तेमाल ना करें, हमें आपका एहतराम है। और दूसरी बात यह है कि आप पुलिस वालों पे गाड़ी चढ़ाएं, और उसके बाद आपने वो फुटेज देखी है, पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, वो आपको रोकें भी ना तो फिर पुलिस वाले कोई गोलगप्पे दी या कोई टॉफियां दी रेडियां लगा दिए। मैं एक बात ऐड कर दूं, आप ये भी जरा जहन में रखें कि जो हमारी पार्टी में थे वो कभी हमारी पार्टी में एमपीए के टिकट होल्डर नहीं थे, वो हमारी पार्टी में कभी किसी पार्टी ओहदे पे नहीं थे, जनरल सेक्रेटरी लाहौर नहीं थे, ना वो एमपीए के कैंडिडेट थे। इस वक्त इस पार्टी के अंदर जो उनकी जिम्मेदार पोजीशन है, और बिल्कुल बात दुरुस्त है। कल तो मुझे ऐसा लग रहा था पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जिसने कुचल दिया, मतलब वो पूरे कानून को अपनी जीप के नीचे से लेकर रौंद के निकल गई। सिर्फ मसला ये है कि उनकी गाड़ी पर डंडा पड़ गया। तो भाई हम बहुत गमगीन हैं, हम बहुत परेशान हैं कि उनकी गाड़ी पर डंडा पड़ गया। लेकिन मैं ये बात भी बताना चाहती हूँ कि यास्मीन राशिद साहिबा और अंदलीब अब्बास साहिबा जितने जो फ़ख्र से जाकर खुद पुलिस वैन में बैठी थी, उनको हाथ जोड़ के हमने उतारा कि बीबी प्लीज़ नीचे आ जाए, हम आपको नहीं पकड़ना चाहते। सो मैं औरत कार्ड ना इस्तेमाल करती हूँ, ना मुझे पसंद है। जो बात दुरुस्त होगी उसके ऊपर कहेंगे। यास्मीन राशिद साहिबा उस दिन जब घर पे थी हमाद अजहर साहब के, उन्होंने खुद एक धरना दे दिया, सो कॉल्ड खुद ही बैठ गई, फ़ोन उन्होंने सामने रख लिया। जब आप एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर जा रही हैं अपनी पूरी तबीयत की ख़राबी के बावजूद, और फिर आप कानून और आइन को अपनी जीभ के नीचे रोंद रही हैं, उनके साथ जो ख़वातीन की उनकी लैंग्वेज देखी थी आपने, उन्होंने जिस तरह से पुलिस वालों को धमकियाँ दी वो देखी आपने। और कल एक बुर्का पोश खातून ने इस्लामाबाद में जो इखलाकियात के आला मीनार कायम किए हैं, उसके बाद मैं समझती हूँ कि हम समझते थे कि इनके लोग, इनके सिर्फ जो बंदे हैं वो ही बदतमीज़ हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा कल तमाम औरतों का सर शर्म से झुक गया। हमारे साथ क्या नहीं हुआ, हमारे साथ क्या नहीं हुआ? क्या मेरे गिरेबान पे हाथ नहीं डाला गया था? एक मर्द ने मेरे गिरेबान पे हाथ डाला था, डॉक्टर यास्मीन राशिद को कुछ नहीं किसी ने कहा। हमारे ऊपर डंडे बरसाए गए,
डॉक्टर यास्मीन राशिद अंदली को कुछ नहीं कहा गया, लेकिन हमने ना औरत कार्ड इस्तेमाल किया। पॉलिटिकल एक्टिविटी में आए हैं तो जो इक्वेलिटी है उस पर बिलीव करते हैं, लेकिन औरत कार्ड मत खेलें। यास्मीन राशिद साहिबा उतना करें जितना वो सह सकें। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका वोट का हक जो है वो खत्म किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन्स हैं उनके हवाले से जो है पहले ये फरमाइएगा, हमें तो पाकिस्तान को मुआशरत की जरूरत है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, हमारी मुआशरत को जो है उससे अच्छा सिग्नल मिलती है, उसमें अच्छा जो है वो स्टैंडर्ड आता है। क्या मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटों का जो है वहाँ ऐसे नहीं, एक है रंगबाजी की सियासत कि पैसे उनसे लें और उन्होंने पूछो भी ना, और एक है हकीकत में उनके लिए उनकी खिदमत या उनकी नुमाइंदगी हो किस तरह सकती है। इसी तरह साबिक चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया था कि वोट डलवाए जाएं। 2 या 3 ज़िमनी इलेक्शन मुझे याद नहीं उसमें वोट डलवाए गए थे, 1% भी वोट बाहर से नहीं पड़े थे। वोट डलवाने के इंतज़ामात अमेरिका जैसे मुल्क के लिए भी इस तरह के माहौल में या बहुत बड़े मुल्कों के लिए भी करना, उसकी वोट की तस्दीक, उसका इंतज़ाम, ये पूरी इंटरनेशनली हर चीज़ उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वोट के तकद्दस के, वो पूरे करने के बगैर वोट नहीं डलवाए जा सकते। हमने तो एक बहुत अच्छा हल रखा है कि उनकी डायरेक्ट नुमाइंदगी रख दिया और हर असेंबली में रख दी है। और हम इसके अलावा हम अमली तौर पर उनके लिए, और हमने पहले भी इकदाम किए हैं, रंगबाजी नहीं की। ये सिर्फ रंगबाजी, इनसे ये पूछ लें कभी बैरून मुल्क जाके कि इन्होंने उनकी खिदमत की क्या है। सो अमली तौर पर उन्हें नुमाइंदगी दी जा रही है और इंशाल्लाह ताला ये पहली दफ़ा होगा कि पाकिस्तान की तमाम असम्बलियों में उनकी नुमाइंदगी होगी। थैंक यू। देखिए उसके लिए पार्लियामेंट मौजूद है। खान साहब का मेरा ख्याल कल से कोई नशा उतर गया होगा, वो तशरीफ लाएं, वहाँ बात हो जाएगी। थैंक यू। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।